नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन कुमार। राज्य निर्वाचन आयोग ने लंबे अंतराल के बाद चुनाव की घोषणा कर दी है। नगर पालिका की 10 अक्टूबर को पहला चुनाव होना है और 12 अक्टूबर को उसकी पहली गिनती हो जाएगी। 20 अक्टूबर को दूसरा चुनाव होगा और उसकी भी गिनती एक दिन के बाद हो जाएगी। और जितने भी तमाम जो भावी उम्मीदवार हैं उनको मैं बता दूं कि आज से जो है आचार संहिता लागू हो गया है। अब उन जितने भी जानकारियां हैं वो सब जो वेब पोर्टल है राज्य चुनाव निर्वाचन का वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टेक्नो सेवी है वो ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। यानी जो भावी उम्मीदवार चाहते हैं कि ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन करें तो वो ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। सारी तमाम डिटेल्स जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है वो अभी आपको बताएंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सुनिए उनको। आरक्षण की स्थिति हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पे आरक्षण करने का काफ़ी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था। और दूसरा उसमें काफ़ी त्रुटियां आती थी और काफ़ी जगह पे काफ़ी विसंगतियां होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण है। तो इस तरह की विसंगतियाँ होती। तो हम लोगों ने अब एल्गोरिदम के माध्यम से किया है और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है। उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई और सारा कुछ वो वेबसाइट पे देखा जा सकता है और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीज़ों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके 831 पद हैं उसमें अनुसूचित जाति के 85 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, पिछड़ा वर्ग के 162 हैं और 580 अनारक्षित हैं। इस तरह से 831 पद में ये आरक्षण का ब्रेकअप है। और इनमें अगर महिलाओं की संख्या देखें तो 821 में 399 महिलाओं की संख्या है, जिसमें 38 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 महिला है, पिछड़ा वर्ग की 74 महिला है और 286 जनरल पोस्ट हैं महिला। नगर परिषद की वार्ड पार्षद की अगर आप देखें तो वहाँ पे कुल 2067 वार्ड पार्षद के जगह है, पद हैं वर्तमान 224 में। उसमें से रिजर्वेशन की स्थिति देखें तो 261 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग के लिए 387 387 और अनारक्षित 1409 1409 पद हैं अनारक्षित। और महिला अगर उनमें देखें तो अनुसूचित जाति के 261 में 115 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की आज अधिसूचना जारी की जा रही है, इसकी नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। और उसकी मैं ब्रीफ भूमिका दे दूं कि इस वर्ष जो नगर पालिका के आम निर्वाचन हो रहे हैं वो पहले से कैसे अलग है। पूर्व में जो नगर पालिका थी उनकी संख्या 142 थी, नगर निगम 12 थे, नगर परिषद 49 थे और नगर पंचायत 81 थे। तो ये 142 कुल इनकी संख्या थी। इस बार राज्य सरकार के द्वारा 176 नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तारित किए गए हैं, इनकी अधिसूचना की गई है। इस तरीके से नवगठित अगर आप देखें तो
121 नवगठित नगर पालिकाएँ हैं इस बार, जिनमें से 8 नगर परिषद हैं और 113 नगर पंचायत हैं। उत्क्रमित नगर पालिका की अगर आप संख्या देखें तो कुल 43 हैं, 43, इसमें नगर निगम 7 हैं, नगर परिषद 36 हैं और वो कुल 43 बनते हैं। सीमा विस्तारित अगर देखेंगे तो इसमें एक नगर निगम है और एक नगर परिषद 11 है, कुल 12 सीमा विस्तारित नगर पालिका है। इस तरह से कुल 176 हुए, जिसमें 130 नगर पंचायत हो गए, नगर परिषद 55 हो गए और 8 नए नगर निगम। इस तरीके से कुल ये 176 जिसकी आपको हमने अभी सूचना दी। तो कुल इस तरह से अगर देखें तो अब नगर पालिकाओं की संख्या 261 है, इसमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है, तो कुल 261 है। अभी जो चुनाव होंगे वो कुल 248 के लिए चुनाव होने हैं। 13 नगर पालिका जिसमें से 5 नगर परिषद हैं और 8 नगर पंचायत हैं। ये 13 की अभी उनके कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से इनको चुनाव कराया जाएगा। तो मुख्य रूप से 248 नगर पालिका हैं, जिसमें 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में आज जो नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं ये 224 के लिए नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम 17 हैं, नगर परिषद 70 हैं और नगर पंचायत 137 है। कुल 224 के लिए आज घोषणा की जा रही है और जिसमें कि प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो उसके कार्यक्रम आंकड़ों के साथ हम लोगों ने सर्कुलेट किया है, जिसमें प्रपत्र 11 में सूचना 10 तारीख को प्रकाशित की जाएगी कल, और उसके साथ ही नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी प्रथम चरण के लिए। और समीक्षा की तिथि 20/9 से 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे, और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है, जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है और उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत के 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 3644। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16/9 को किया जाएगा और उसी दिन से द्वितीय चरण की नामांकन प्राप्त की जाएगी और नामांकन 16/9 से 24/9 तक प्राप्त की जाएगी। समीक्षा की तिथि 25/9 और 26/9 होंगे और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 27/9 से 29/9 तक रहेगी और 30/9 को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा 30/9 और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर
वो मतदान की तिथि रहेगी और मतदान का समय पूर्व के बाद ही 7 बजे पूर्वान्ह से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी मतदान के एक दिन के बाद। और द्वितीय चरण में अगर देखिए नटसेल में डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें 23 जिला इन्वॉल्व रहेंगे। 23 जिलों में ये चुनाव होगा, जिसमें कि नगर निगम 17 नगर निगम में चुनाव होगा, सेकंड फेज में 2 नगर परिषद में होंगे और नगर पंचायत में 49 नगर पंचायतों में होंगे। कुल अगर देखें तो 68 नगर पालिका में द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। इनमें वार्डों की संख्या 1529 है और मतदान केंद्रों की संख्या 7084 और मतदान भवनों की संख्या 2230। और जैसे कि बताया कि कुल अगर देखें तो कुल वार्डों की संख्या ये जो हमारे 224 नगर पालिका जो अभी चुनाव होंगे, इसमें कुल वार्डों की संख्या 4874 4875 वार्ड होंगे। मतदान केंद्र जो होंगे 14,049 14,049 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 5,875 5,875। ये दोनों फेज जो मिला करके होंगे, इसमें इतनी संख्या में मतदान केंद्र होंगे। अगर आप जो कुल मतदाता ये जो 224 हमारे होंगे, उसमें 1.14 करोड़ मतदाता होंगे और इसमें कि पुरुष 60 लाख के करीब 60.17 लाख पुरुष मतदाता होंगे, महिला मतदाता 54.34 लाख, इतने महिला मतदाता होंगे और अन्य मतदाता 411। तो कुल 1,14,52,759 इतने मतदाता आपके 224 के लिए। और इन मतदाताओं के अर्थतिथि जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को जो एलिजिबिलिटी थी, उस दिन से जो क्वालिफाई किए थे उनकी सूची तैयार की गई। आप सबों को पता है, हम लोगों ने प्रेस को हमेशा जानकारी देते रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति के रूप में। 2 फेजों में हम लोगों ने ये मतदाता सूची तैयार किए थे। पहले फेज में 144 नगर पालिकाओं की और दूसरे फेज में 80 नगर पालिकाओं की। उसकी डिटेल हम लोगों ने आपको दिया है। इसमें जो दावा आपत्ति जो मतदाता के जो सूची बनाने के दौरान मिले, वो 91,332 91,332 दावा आपत्ति प्राप्त हुए थे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें से 62,106 62,106 दावा आपत्तियों को स्वीकृत किया गया और 29,224 को अस्वीकृत किया गया, 49,224। इनमें से ये दावा आपत्ति जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किए गए, रिजेक्ट किए गए। एडिशन के लिए करीब 70,000 करीब एडिशन के लिए मिले थे। एडिशन के लिए, नाम एडिशन के लिए, उसमें से 50,683 इनको एक्सेप्ट किया गया और 19,437 19,437 और स्वीकृत किए गए जो नाम जोड़ने के लिए मिले थे। नाम संशोधन के लिए मात्र 842 क्लेम्स ऑब्जेक्शन मिले थे, जिसमें कि 701 स्वीकृत किए गए 701 और अस्वीकृत किए गए 141 141। जो डिलीशन किए गए, डिलीशन के संबंध में 20,368 20,300 स्वीकृत किए गए 10,722 10,722 और अस्वीकृत किए गए 9,646 9,646। ये एक नटसेल में हमने आपको दावा आपत्ति कर दिया। इस बार आपको पता है कि ऑनलाइन भी सारी चीज़ें इस बार हम लोग, जैसे कि पहले भी बताया, पंचायतों में भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया का IT बेस्ड किया हुआ है और कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिससे कि एफिशिएंसी
हो और ऑन टाइम पे कार्य हो। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार ऑनलाइन हम लोगों को काफ़ी आवेदन मिले थे क्लेम्स ऑब्जेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो हमें करीब इन दावा आपत्तियों में से अगर आप देखेंगे तो 58,381 ऑनलाइन हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मिले थे, और ऑफलाइन अगर देखेंगे उसके बनिस्बत तो 33,951 32,951 जो ऑफलाइन हमें दावा आपत्ति मिली थी। मतलब ऑनलाइन दावा आपत्ति आपको ज़्यादा मिले हैं। तो एक पॉजिटिव है कि अब ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल जितने भी हैं, लोगों को घर बैठे अपना दावा कर सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं और उसे मॉनिटर कर सकते हैं, और वो अपने जो उन्होंने दावा आपत्ति या किसी भी तरह का आवेदन दिए हैं तो वो अपने आप घर बैठे देख सकते हैं कि उनके दावा आपत्ति का क्या रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन इस बार काफ़ी संख्या में बढ़े हैं, जैसे कि हमने बताया कि 58,000 वर्सेस 32,000, ऑलमोस्ट डबल ऑनलाइन सारे लोगों ने अप्लाई किया। और उसी तरह से एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन पे भी अगर आप फिगर देखें, उसको ब्रेकअप करें तो आपको हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने आपको दिया है। तो ये एक शो करता है कि लोगों के साथ जितने भी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा जितनी भी शिकायत हैं वो भी हम लोग समाधान के माध्यम से ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। तो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा लोग शिकायतें करते हैं और जिसमें उनको एक टिकट मिलता है जिसके द्वारा वो उसका अनुश्रवण करते हैं और देख सकते हैं कि उनकी शिकायतों का क्या हुआ।